सामाजिक और संवेगात्मक विकास 3 से 6 वर्ष के बच्चे का हम कर चुके थे। फिर हमने संज्ञानात्मक विकास करना था हमें, ठीक है। और शारीरिक गत्यात्मक विकास हम कर चुके थे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे का। मुझे लगता है कि अभी तक आपको सारा जो भी मैंने सिलेबस करवाया है समझ में आया होगा। जितना आपको सिलेबस करवाया है आप देख सकते हो, अगर किसी के पास अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हो तो, कि हर एक क्वेश्चन का जवाब करवा दिया है मैंने आपको, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बोल करके बताती हूँ आप उन्हें नोट करते रहिए, अपने उसमें कॉपी में अपने नोट्स बनाते रहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें, जो आपका DSSS PRT का पार्ट बी का एग्जाम होगा, आपके हाथ से निकलेगा नहीं, क्योंकि 100% आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सिलेबस करवाया जा रहा है। ये नहीं कि मैं CTET का कुछ चिपकवा दूं नोट्स या किसी और एग्जाम के करवा दूं। जो आपकी बुक्स थी NIOS की उसी में से आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप अपनी यहाँ से तैयारी कीजिए और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं ये नहीं कहूंगी कि 100 के 100 आप अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे पेचीदा बना देता है। वैसे एक्टिविटी आपको करवाई जा रही है पर फिर भी बना देता है पेचीदा कोई क्वेश्चन, तो 95 क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल अटेम्प्ट होंगे ही होंगे, अगर आप साथ साथ तैयारी कर रहे हो, अपने नोट्स बना रहे हो और अपनी रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चे के बारे में आज हम पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूर्व विद्यालय बच्चे अक्सर अपने आसपास के संसार के बारे में बहुत से प्रश्न करते हैं। कई बार वे मूलभूत तर्क देते हैं और कई बार किसी स्थिति में असमंजस में पड़ जाते हैं। पूर्व विद्यालयी बच्चों की आसपास के संसार के प्रति बढ़ती जागरूकता, तर्क और अंतर्दृष्टि आदि उनको समझने में सहायक सिद्ध होती है। इस खंड में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि पूर्व विद्यालयी बच्चों में ज्ञान का विकास कैसे होता है, कैसे उनकी बढ़ती संज्ञानात्मक योग्यताएं अपने आसपास के संसार को समझने में उनकी सहायता करती है। शैशवावस्था के अंत तथा पूर्व विद्यालय के प्रारंभ में बच्चों के विचारों की जटिलता में काफी वृद्धि होती है। जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच की अवधि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। पियाजे ने क्या कहा था कि 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के होते हैं, और 7 से 11 वाले कौन से होते हैं, हमारे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के होते हैं। और 11 वर्ष या उससे अधिक के बच्चे जो होते हैं वो हमारे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के होते हैं। और 0 से 2 वर्ष का बच्चा शैशवावस्था का होता है। तो ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए कि भाई जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं के नाम और उनकी आयु के अंतराल क्या क्या है। इस अवस्था में वैसे जो भी क्वेश्चन पीछे से रिलेटेड होगा मैं आपको साथ साथ वो रिवाइज करवाती चलूंगी, ठीक है। इस अवस्था में उनकी सोच अतार्किक, अव्यवस्थित और कठोर होती है। जब बच्चा अपनी पूर्व विद्यालय अवस्था में होता है तो उस समय पर उनकी सोच अतार्किक, अव्यवस्थित और कठोर होती है। यानी कि बच्चे, एक कठोर का मतलब बच्चों ने जो एक बार मान लिया वो उनकी नजर में सही है। अगर उनके टीचर ने कोई बात उन्हें बता दी तो बस वही बात सही है, बाकी जो दूसरे लोग बता रहे हैं वो गलत है। तो यहाँ पर सोच हो गई कठोर। अब अव्यवस्थित का मतलब ये है कि कभी बच्चा कोई प्रश्न पूछेगा और कभी बच्चा कोई और प्रश्न पूछ लेगा, यानी कि एक
बार में अगर एक टॉपिक का क्वेश्चन पूछने की बात आए तो बच्चा एक टॉपिक से रिलेटेड ही सभी क्वेश्चन नहीं करेगा, वो कभी कोई क्वेश्चन उठा लेगा और कभी कोई क्वेश्चन उठा लेगा और आपसे पूछने लग जाएगा। ये अव्यवस्थित का मतलब है। अतार्किक जो है उसका मतलब क्या है? अतार्किक का मतलब बच्चे तर्कहीन बातें करते हैं। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होगा वो बिल्कुल ही तर्कहीन बात करेगा। कई बार तो तर्क युक्त बात भी होती है उसकी, पर वो ज्यादातर अतार्किक बात करेगा। अतार्किक और अव्यवस्थित और कठोर, जिस बात के कोई हाथ या पांव नहीं होते, बच्चा कई बार ऐसे प्रश्न अपने से बड़ों से पूछ लेता है। एक अन्य योग्यता जो विशेष रूप से पूर्व विद्यालय बच्चों में विकसित होती है वह है प्रतीकात्मक सोच में डूबना। तो बच्चों के अंदर प्रतीकात्मक सोच का विकास कब होता है? पूर्व विद्यालय अवस्था में, या 3 से 6 वर्ष की अवस्था में, या जीन प्याजे के 2 से 7 वर्ष के अंतराल में, या जीन प्याजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शंस कैसे भी आ सकते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि प्रतीकात्मक सोच कब होती है बच्चे के अंदर। प्रतीकात्मक सोच में डूबना यानी उन्हें किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में सोचने के लिए उसके वास्तविक संपर्क में होने की आवश्यकता नहीं होती। वे किसी वस्तु या व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं और अपनी सादृश्य मूलक योग्यताओं का उस वस्तु या व्यक्ति का स्मरण करने और उसके गुणों के बारे में निष्कर्ष निकालने में प्रयोग करते हैं। फिर है प्रतीकात्मक कार्य। जब बच्चा पूर्व विद्यालय अवस्था में होता है तो वो प्रतीकात्मक कार्य भी करता है। तो इस बच्चे की जो प्रतीकात्मक कार्य के विशेषता है वो सामने आती है। पूर्व विद्यालय बच्चों में प्रतीकों जैसे शब्द या संख्या का प्रयोग करके इन वस्तुओं का नाम बताने की योग्यता होती है। इस प्रकार प्रतीकों का प्रयोग बच्चों को किसी वस्तु की मूर्त उपस्थिति से मुक्ति दिलाता है और वे उनके बारे में याद रख सकते हैं और सोच सकते हैं। प्रतीकों, शब्दों और अंकों के माध्यम से उन चीजों के नाम बताने की क्षमता उनमें होती है। जो बच्चे 3 से 6 वर्ष की उम्र के होते हैं, पूर्व विद्यालय अवस्था के होते हैं, वो प्रतीकात्मक रूप से कार्य करते हैं। शब्दों के याद रख लेते हैं, संख्याओं को याद रख लेते हैं, चित्र देख लेंगे तो उसका नाम वो बता देंगे। इसी वजह से उन्हें जो है प्रतीकों, अंगों, शब्दों के बारे में पता चलता है और उनकी ये क्षमता जो है विकसित होती चली जाती है। फिर है स्थानिक चिंतन। इस आयु वर्ग के बच्चे स्थानिक संबंधों को पहले से थोड़ा और अच्छी तरह समझने लगते हैं। वे यह बात समझ सकते हैं कि एक चित्र किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है जो भले ही सामने न हो पर उसका अस्तित्व है। हो सकता है कि वे चित्र और वास्तविक वस्तु के बीच के संबंध को ठीक से न समझ सके। जैसे कि अगर आप बच्चे को डायनासोर का चित्र दिखाओगे और बच्चे को कहोगे बेटे ये डायनासोर है, ये प्रजाति अब लुप्त हो चुकी है, तो आप की बात बच्चा मान लेगा कि ये डायनासोर है। फिर बच्चा कहेगा इसका मुंह तो कुत्ते के जैसा है, तो आप कहोगे ये कुत्ते के जो है पूर्वज होते हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न बच्चा आपके सामने करेगा और उसने कभी डायनासोर को देखा नहीं है, पर अगर वो बाहर कहीं पर डायनासोर की फोटो देखेगा तो समझ जाएगा कि ये डायनासोर है और उससे संबंध स्थापित करने लग जाएगा कि अगर आज के टाइम में डायनासोर होते तो कैसा होता, हम भी उसे देख पाते। और अगर बच्चे के सामने कोई फिल्म आप लगा दोगे डायनासोर की जिसमें डायनासोर्स हो, तो बच्चा कहेगा हाय पापा मम्मी अगर आज के टाइम में डायनासोर होते तो कितना मजा आता, हम उन्हें देख पाते, पर अब ये नहीं है, ये क्यों नहीं है? तो फिर मम्मी पापा बताएंगे कि ये अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाए थे तो इसीलिए ये प्रजाति नष्ट हो गई है। ठीक है, इस तरीके के बच्चे जो है अपना संबंध स्थापित करने लग जाते हैं।
फिर है कार्य कारण संबंध। इस अवस्था में बच्चे जानी पहचानी समान घटनाओं के कारण सोच पाने के योग्य होते हैं। जैसे कि वे सोच सकते हैं कि सभी सजीव वस्तुएं पोषण मिलने पर आकार में बढ़ती हैं। वे अपने प्राकृतिक परिवेश के अवलोकन के आधार पर या अपने माता पिता या दूसरों से ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर इन तर्कों पर पहुंचते हैं। वे अभी भी कार्य कारण के बारे में तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे सकते। एक ही स्थान और समय पर हुई दो घटनाओं का कारण और प्रभाव मानकर जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पूर्व विद्यालय बच्चा सोच सकता है कि उसने अपने भाई बहन के बारे में बुरा सोचा, इसलिए वह बीमार पड़ गया या गई। अपने सहोदर के संबंध में बुरा सोचने और उसी समय उसके बीमार पड़ जाने के कारण बच्चे ने एक गलत धारणा बना ली कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हैं और एक घटना दूसरी का कारण है। जैसे कि मान लीजिए घर में एक नादान बच्चा है और दूसरा समझदार बच्चा है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। अब जो बच्चा नादान है वो बेचारा बीमार हो गया, समझदार बच्चा बीमार नहीं हुआ। तो जो घर वाले हैं खासकर मम्मी पापा वो तो यही बात बोले कि तू इससे लड़ता रहता है या लड़ती रहती है इसलिए ये बीमार हुआ। और फिर उस बच्चे के मन में ये धारणा बन जाएगी कि मैं इससे लड़ा तो ये बीमार हो गया और मैं अब आगे से इससे लड़ाई नहीं करूंगा। पर इस बात का बिल्कुल भी संबंध नहीं है इससे कि बीमार होने से। जो नादान बच्चा है वो ऊट पटांग चीजें खा लेगा और बीमार हो जाएगा। फ्रिज में से पानी की बोतल निकालेगा, ठंडा ठंडा पानी ऐसे टाइम में पी जाएगा और बीमार हो जाएगा। लेकिन माता पिता उससे ऐसी बात करेंगे अंधविश्वासी कि बच्चे की मानसिकता ये बन जाएगी कि मुझे इससे लड़ना नहीं है, मुझे इसे डांटना नहीं है। और फिर वो उसे कभी डांटेगा नहीं क्योंकि उसे ये डर रहेगा कहीं ये दोबारा बीमार ना पड़ जाए और घर वाले उसके पीछे ना पड़ जाए कि उसकी वजह से बीमार हुआ। जबकि बच्चा जो है अपनी खुद की लापरवाही से बीमार होता है। ठीक है, अब आगे देखिए वर्गीकरण और समानताएं। वर्गीकरण का संबंध बच्चे की वस्तुओं में समानताएं और असमानताएं पहचानने की योग्यता से है। इस अवस्था में बच्चों में पूरी समझ विकसित नहीं हो पाती है, पर वे वस्तुओं को अच्छा बुरा, दोस्त दोस्त नहीं, खाने योग्य न खाने योग्य, बर्तन फर्नीचर आदि के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। बिल्कुल इस अवस्था में बच्चों के अंदर जो है समझ आ जाती है अच्छा बुरा पहचानने की कि क्या उसका सही है और क्या उसका गलत है, कौन उसका दोस्त है कौन उसका दोस्त नहीं है, क्या उसे खाना चाहिए और क्या उसे नहीं खाना चाहिए। ये सब बातें जो वर्गीकरण की होती है, क्लासिफिकेशन की प्रॉपर्टी बच्चों के अंदर पूर्व विद्यालय अवस्था में आ जाती है। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बच्चे वर्गीकरण में पूरी तरह कुशल नहीं होते हैं। वे निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव वस्तुओं जैसी विशेषताएं बता सकते हैं। जैसे कि जब बच्चा ट्रेन में जा रहा होगा या बस में जा रहा होगा तो चलती तो बस और ट्रेन है पर उसे ऐसा लगेगा कि जैसे पेड़ भी चल रहे हैं। तो वो उनमें जो है ये चीज देखेगा कि पेड़ भी चल रहे हैं जबकि पेड़ तो एक जगह पर ही खड़े होते हैं। जब बादलों में चंद्रमा को देखेगा तो कहेगा कि चंद्रमा चल रहा है, जबकि चंद्रमा कभी भी चलता नहीं है, वो बादल चलते रहते हैं, पृथ्वी जो है गोल घूमती है। परंतु उस समय में बच्चे को इतना जो है पता नहीं होता। यहाँ तक कि छोटे बच्चे अपने खिलौनों से भी अपना संबंध बना लेते हैं और अगर आप उसके खिलौने को चाटा लगाओगे या उसे डांटोगे तो बच्चे को गुस्सा आ जाएगा कि आपने उसकी फ्रेंड को, क्योंकि वो उससे दोस्ती का व्यवहार बना लेते हैं अपने खिलौनों से कि आपने उसकी फ्रेंड को क्यों डांटा क्यों मारा। तो इस तरीके से बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानने लग जाता है और उन्हें सजीव ही मान लेते हैं। प्याजे ने इस संज्ञानात्मक कमी को एनिमिज्म का नाम दिया है। तो ये क्या चीज है, ये एनिमिज्म है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 वर्ष में, 3 से 6 वर्ष में पूर्व विद्यालय अवस्था में आती है। तो ये 4 नाम मैंने आपको बताए हैं, ये आप अपना याद रखना इसका कि एनिमिज्म के बारे में कभी भी आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फिर आगे देखिए, आपने विकास के आयाम पाठ में पढ़ा है कि पूर्व विद्यालय बच्चों में पहचानने की समझ विकसित होती है, यानी वे यह समझते हैं कि व्यक्ति या वस्तुओं का बाह्य रंग, रूप, आकार और आकृति बदल जाने पर भी वे वैसे ही रहती हैं। यह उन्हें अपने आसपास के संसार में व्यवस्था और पूर्वानुमेयता यानी कि पहले ही अनुमान लगा लेना को देखने समझने में मदद करती है। किंतु प्री स्कूल बच्चों की पहचानने की समझ पूरी तरह विकसित नहीं होती। इस अवस्था के बच्चों में विपरीत या पलट सोचने की शक्ति का भी अभाव होता है। पूर्व विद्यालय बच्चे यह नहीं समझ पाते हैं कि किसी कार्य को पलटकर भी किया जा सकता है और एक व्यक्ति पलटकर उसी स्थान पर पहुंच सकता है जहां से उसने प्रारंभ किया था। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो छोटे और चौड़े गिलास की अपेक्षा लंबे तथा पतले गिलास में पानी पीने का हठ करता है, यह नहीं समझता कि छोटे चौड़े गिलास से पानी को लंबे गिलास में पलटा जा सकता है और तब दोनों में पानी की मात्रा समान दिखेगी। ये मैं आपको जीन पियाजे का जब मैंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था तो उस टाइम पर भी समझाया था कि जब बच्चा 3 से 6 वर्ष का होता है या पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो उस समय पर बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी पलट कर सोचने की भावना विकसित नहीं हो पाती है। वो यही समझता है कि जो छोटा गिलास है उसमें तो कम पानी है और जो लंबा गिलास है उसमें ज्यादा पानी है, जबकि वो ये नहीं देख पाता कि छोटा गिलास मोटा भी है और लंबा गिलास पतला भी है, दोनों में समान पानी आएगा। अगर आप एक गिलास में पानी डाल दोगे और बच्चे को कहोगे कि दूसरे में डाल तो बच्चा अच्छे से डाल नहीं पाएगा, ये चेक नहीं कर पाएगा कि दोनों में बराबर पानी आता है, ठीक है, और पानी को नीचे भी गिरा देगा। तो रिवर्सिबिलिटी की भावना बच्चों के अंदर नहीं आती है। और एक ये भी कि अगर आप बच्चे को एक रास्ते से लेकर के जाओगे तो बच्चा उस रास्ते को एक बार में याद नहीं कर पाएगा, उसे ये नहीं पता होगा कि यही रास्ता वापस भी वहां जाता है। वो अपने घर वालों को कहेगा कि चलो चलो घर चलते हैं, घर चलते हैं, और जब रास्ते से जाएंगे तब कहेगा कि हम इसी गली में से आए थे पापा। तो इस तरीके के प्रश्न जब बच्चा पूछता है तो इससे पता चलता है कि बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी की भावना अभी भी अविकसित है, पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है। वो भावना जो है 6 से 11 वर्ष के बच्चे में या 7 से 11 वर्ष के बच्चे में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचे बच्चे में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आत्म केंद्रिता। पियाजे के अनुसार पूर्व विद्यालय बच्चे अपने दृष्टिकोण पर ही केंद्रित होते हैं और दूसरे के नजरिए को नहीं समझते, यानी कि जो वो कह रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। अगर बच्चे ने एक बार कह दिया कि मेरी मैम ने 4 ऐसे बनवाया है, 7 ऐसे बनवाया है, तो ऐसे ही बनाना है, बाकी 4 गलत शेप के बना रहे हैं सब दुनिया में, 7 गलत शेप का बना रहे हैं, बस उसकी मैम सही है और वो सही है। ठीक है, इसका अध्ययन करने के लिए पियाजे ने एक 3 माउंटेन टास्क का प्रारूप बनाया, जिसमें जहां बच्चा बैठा था ठीक उसके सामने एक गुड़िया को रख दिया। बच्चे से पूछा गया कि गुड़िया को सब चीजें कैसे दिख रही होंगी। पियाजे को पता चला कि बच्चे ने यह नहीं बताया कि गुड़िया को चीजें कैसे दिख रही होंगी, बल्कि उसने अपने नजरिए या परिप्रेक्ष्य से उत्तर दिया और अपने दृष्टिकोण से कल्पना की। इसे ही आत्म केंद्रिता कहते हैं। आयु के साथ साथ बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताएं बढ़ती जाती हैं और वे अपनी समस्याओं पर काबू पा लेते हैं। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि गुड़िया तो कभी देख ही नहीं सकती,
उसका दृष्टिकोण फिर हो ही कैसे सकता है। देख तो हम रहे हैं, सजीव देखते हैं, निर्जीव थोड़ी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आयु के साथ साथ बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक योग्यताएं बढ़ती जाती हैं और वे अपनी सीमाओं पर काबू पा लेते हैं। अब पूर्व विद्यालय बच्चों में भाषिक विकास को समझे। अब ये जो विकास है, भाषिक विकास, ये इसको भी अभी कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा है टॉपिक। ठीक है, चलिए। भाषिक विकास, संप्रेषण एवं उभरती साक्षरता। जो बच्चा पूर्व विद्यालय अवस्था में है, प्लेवे में जा रहा है, उसे भी ABCD क ख ग घ 1 से 10 तक की गिनती तो आती ही है। कई बार तो माता पिता अपने घर पर ही याद करवा देते हैं बच्चों को चीजें। 10 उसको ट्रांसपोर्ट के नेम याद होंगे, 10 बर्ड्स नेम याद होंगे और 2-3 उसको स्टोरीज याद होंगी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो कितना विकास बच्चों के अंदर पूर्व विद्यालय अवस्थाओं में ही हो जाता है। अब देखते हैं भाषिक विकास और संप्रेषण एवं उभरती साक्षरता। जैसा कि इस अध्याय में पहले कहा गया है कि पूर्व विद्यालय बच्चों के पास प्रश्न बहुत होते हैं। प्रश्न पूछना केवल बढ़ती संज्ञानात्मक योग्यताओं के कारण ही नहीं होता, बल्कि बच्चों द्वारा अर्जित भाषिक योग्यताओं के कारण भी संभव होता है। इस अवस्था में उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है और वे प्रतिदिन की बातचीत में शब्दों को ज्यादा आसानी से समझने और प्रयोग करने योग्य हो जाते हैं। पूर्व विद्यालय बच्चे पहली बार सुने गए कठिन शब्दों के अर्थ को शीघ्रता से समझ लेते हैं। इसे तीव्र प्रतिचित्रण कहते हैं। तीव्र प्रतिचित्रण किसे कहते हैं? पूर्व विद्यालय बच्चे पहली बार सुने गए कठिन शब्दों के अर्थ शीघ्रता से जो समझ लेते हैं, उसे हम तीव्र प्रतिचित्रण कहते हैं। तीव्र प्रतिचित्रण बच्चों में कब विकसित होता है? पूर्व विद्यालय अवस्था में, 3 से 6 वर्ष की उम्र में। इससे वे शब्दों को जल्दी समझ लेते हैं। उनमें एक सहज प्रवृत्ति भी होती है जिसके द्वारा वे शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं। पहले 2-2 अक्षर के, 3-3 अक्षर के वाक्य बनाएंगे और फिर लंबे लंबे वाक्य बनाएंगे जो पूरी तर्क युक्त होंगे। पूर्व विद्यालय अवस्था तक आते आते बच्चे 2 से 3 शब्दों के वाक्य बना लेते हैं। वे सही ढंग से वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। 3 वर्ष की आयु में वे बहुवचन, भूतकाल, संबंधवाचक आदि प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। वे मैं, मुझे, तुम, हम आदि का उपयुक्त प्रयोग अपनी दैनिक बातचीत में करने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे भाषा के व्यवहारिक प्रयोग में कुशल हो जाते हैं। इसे व्यवहारशीलता कहते हैं। बच्चों में भाषा के माध्यम से व्यवहारशीलता कब आती है? तो वो आती है पूर्व विद्यालय अवस्था में, 3 से 6 वर्ष में। वे समझते हैं कि किससे कैसे बात करनी है। भाषा के सामाजिक पक्ष में कुशलता आती है। वे सामाजिक नियमों को समझते हैं और अपनी मांगे रखने के लिए लंबे वाक्यों के प्रयोग करने और कहानी कहने में निपुण हो जाते हैं। यदि वे देखते हैं कि दूसरे उनकी बात समझ नहीं पा रहे तो वे अपनी बात दोहराते हैं या अलग तरीके से कहने का प्रयास करते हैं। सभी बच्चे एक नियमित विकास पथ का पालन नहीं करते। कुछ बच्चों का भाषिक विकास कुछ देर से भी हो सकता है। कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। जीवन के शुरुआती दिनों में पर्याप्त भाषाई प्रोत्साहन मिलने पर बच्चों का भाषाई विकास ठीक होता है। पूर्व विद्यालय बच्चों की भाषिक कुशलताओं का सारांश निम्नलिखित है। अब बच्चों के अंदर जो कुशलता आ जाती है भाषा की पूर्व विद्यालय अवस्था में, वो इस तरीके से है। सर्वनामों और संबंध वाचकों का उपयोग,
उपयुक्त प्रयोग करना। तो यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि बच्चे किस उम्र में सर्वनाम और संबंधवाचकों का प्रयोग करना सीखना शुरू कर देते हैं। पूर्व विद्यालय अवस्था में 3 शब्दों के साधारण वाक्यों का प्रयोग करना। बच्चे किस उम्र में 3 शब्दों के साधारण वाक्य बनाने लग जाते हैं? पूर्व विद्यालय अवस्था में। आकार संबंधों जैसे कि छोटा बड़ा आदि को प्रकट करना। बच्चों को आकार का ज्ञान किस अवस्था में होता है? पूर्व विद्यालय अवस्था में होता है। 3 चरण वाले आदेशों का पालन करना। बच्चे किस उम्र में 3 चरण वाले आदेशों का पालन करना शुरू करते हैं? 3 से 6 वर्ष में, पूर्व विद्यालय अवस्था में। बच्चों को 10 तक गिननी किस उम्र में आ जाती है? पूर्व विद्यालय अवस्था में। 4 रंगों के नाम बताना, बल्कि बच्चे 10 रंगों के भी नाम बता देते हैं अगर याद करवाए उन्हें तो, पर वो थोड़ा स्पेशल टाइप के बच्चे हो जाते हैं। इंटेलिजेंट जो हो, एवरेज जो बच्चा है उसको जो है 4 रंगों के नाम आसानी से याद हो जाते हैं। वो कुछ 4 नाम कौन से हैं? लाल, काला, नीला और पीला। ठीक है, तो ये रंग जो है बच्चों को याद हो जाते हैं पूर्व विद्यालय अवस्था में। लाल, काला, नीला और पीला, ये रंग आप याद रखना। शिशु गीतों और शब्द खेलों का आनंद लेना सीख जाते हैं। क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर देना। बच्चे पूर्व विद्यालय अवस्था में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर देना भी शुरू कर देते हैं। और बच्चा स्वयं से बातें करना कब शुरू कर देता है? पूर्व विद्यालय अवस्था में। ठीक है, तो ये तो इसके छोटे से वैसे ही थे। नेक्स्ट हम करेंगे कल 6 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का विकास।